Hello everyone, this is Kiran and you are welcome to a new video of mine. Here in this video we are going to learn the use of this, that, these, those. Okay, so let me tell you first. This is used for single thing and these is used for more than one thing. It means पास की चीज़ों के लिए ये दोनों चीज़ें यूज होती हैं. This का मतलब होता है यह या ये. These का मतलब होता है ये या ये सभी. और ये दिस जो होता है वो सिंगल चीज़ों के लिए यूज़ होता है. दिस प्लूरल चीज़ों के लिए यूज़ होता है. सेम इसी के साथ यहाँ पे करेंगे. दैट यूज़ होता है वह, वे या वो, केवल सिंगल चीज़ के लिए, एक चीज़ के लिए. दोज यूज़ होता है प्लूरल के लिए. इसका सेंस आता है वो, वे या वे सभी, प्लूरल चीज़ों के लिए यूज़ होता है. ठीक है. और ये होता है पास की चीज़ों के साथ और ये होता है दूर की चीज़ों के साथ. ये दोनों जो हैं ये पास और ये दूर, और ये दोनों जो हैं दिस और दैट लगते हैं सिंगल चीज़ों के लिए. ये दोज और दीज लगते हैं प्लूरल्स के लिए. सो ये क्या बताया था, ये दीज और दोज लगता है प्लूरल्स के साथ. और इनको ये दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी कहलाते हैं. दिस दैट लगता है सिंगुलर चीज़ों के साथ. दीज, दोज लगता है प्लूरल्स के साथ. दिस और दीज यानी दिस सिंगुलर और दीज हो जाता है प्लूरल. तो ये पास की चीज़ों के साथ लगता है जो आपके पास रहती है, जिनको आप टच करके बता सकते हो. दैट और दोज लगता है दूर की चीज़ों के साथ जिनको आप इशारा करके बताते हो. ठीक है, पॉइंट करके बताते हो. तो इसका रूल क्या होगा? इसका रूल होगा इनके सेंटेंसेस को फॉर्म करने का. रूल क्या होता है? रूल होगा सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे जिसके बारे में बात कही जा रही है. ठीक है, जिसके बारे में बात कही जा रही है सब्जेक्ट लिखेंगे. उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और फिर उसके बाद आप लिखेंगे अदर वर्ड. अदर वर्ड लिखेंगे. इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है. अदर वर्ड में कुछ भी हो सकता है. कोई नाउन भी हो सकता है, कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है. ठीक है, अदर वर्ड में ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, नाउन और एडजेक्टिव दोनों हो सकता है. तो आपको मैं इसको फॉर्म करने का रूल बताती हूँ. हेल्पिंग वर्ब आपकी कुछ भी हो सकती है. जैसे अगर सब्जेक्ट सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है, अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब में बता देती हूँ कैसे होगी. प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी इज, एम, आर. ठीक है. पास्ट में हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज, वर. फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी. ओके, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होने वाली है. अगर हम पास्ट के सेंटेंस, प्रेजेंट के सेंटेंस बनाएंगे जिसमें आएगा है, हैं यानी प्लूरल्स के साथ, हो या हूँ, ये आ सकता है. ठीक है. वॉज वर में पास्ट में आएगा था, थी या थे, एक ऐसी चीज आएगी. विल बी फ्यूचर में होगा होगा, होगी या होंगे. ठीक है. या बनेगा, बनेगी, बनेंगे, बनेगा, बनेगी या बनेंगे. ये चीज़ें होंगी. होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे. ये चीज़ें होने वाली हैं आपकी. लास्ट में आपको देख के पता पड़ेगा कि आपका सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है. जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देती हूँ यहाँ पे आपके लिए. फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा. हम सबसे पहले इस वाले रूल को देखने वाले हैं. इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस बनने वाला है. ये मैंने लिखा, ये है ना. एक मिनट, इससे पहले एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको. देखो, अगर ये लिखा है ये है, इसके साथ कोई नाउन है, वह के साथ कोई नाउन है. हिंदी की बात कर रही हूँ मैं अभी, हिंदी की. वे के साथ
कोई नाउन है, ये यानी इसके साथ कोई नाउन है, तब क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखेंगे हम। यह का दिस हो जाएगा और फिर नाउन का नाम आएगा। जैसे यह किताब, तो अगर यहाँ पे नाउन जो है वो किताब है, नाउन किताब है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दिस बुक। अब यहाँ से प्लस हम हटा देते हैं। और अगर वह है तो क्या हो जाएगा दैट बुक। चीज़ का ध्यान रखेंगे बहुत। वे क्या है, वे किताबें, तो दोज, वे यानी दूर हैं, तो दोज आएगा, दोज बुक्स एस लगेगा, दीज बुक्स। इस चीज़ का यूज़ अभी आने वाला है हमारे पास, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। और अगर इसके साथ कोई नाउन नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। यह के साथ कोई नाउन नहीं है तो फिर यह तो यही रहेगा, दिस ही रहेगा, ये दैट ही रहेगा, वे है तो दोज ही रहेगा, ये दीज ही रहेगा। अगर इनके साथ नाउन होता है ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप इसको या तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो प्रेजेंट के अगर हम सेंटेंसेस बनाएंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस अभी हम बनाएंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट के हम सेंटेंस बनाएंगे तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर, ये होती हैं, ठीक है। अभी हम 4 चीज़ें पढ़ रहे हैं, सिर्फ दिस, दीज, दैट, दोज। अब इज लगता है सिर्फ सिंगुलर्स के साथ इज लगता है, तो किस किस के साथ इज लगेगा, दिस के साथ और दैट के साथ, ठीक है। ये हुई बात किसकी, हेल्पिंग वर्ब की। एम का अभी कोई बात ही नहीं है, एम कहीं भी लगता है, वो सिर्फ आई के साथ लगता है, तो आई तो अभी यहाँ पे हमारा कुछ है ही नहीं, दिस, दीज, दैट, दोज है, बस आई लगता है अभी हमारा, आई मतलब एम लगता है आई के साथ, और आर लगता है इन दोनों प्लूरल्स के साथ, तो दीज और दोज। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब हम एक सेंटेंस में आपको देती हूँ। ये सेंटेंस है मेरा कि ये है किताब फटी हुई है। दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम है, बोलने का तरीका अलग हो जाता है। कहीं आपको ये चीज़ ऐसे लिखी हुई दिखेगी, कहीं आपको ये चीज़ ऐसे लिखी हुई दिखेगी, बोलने का तरीका अलग है, बाकी सब चीज़ें सेम है। अगर ये आ जाता है सेंटेंस, आप इसकी तरह बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको इसकी तरह बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखो मैंने क्या बोला था, यह के साथ नाउन देखना, क्या यह के साथ कोई नाउन है, कोई नाउन नहीं है, तो यह का क्या बोलते हैं, दिस बोलते हैं। अभी जो फटी हुई है ना, ये एक एडजेक्टिव है, क्या बोलते हैं इसे, ये फटी हुई जो है, ये फटी हुई, ये एडजेक्टिव है। और किसका एडजेक्टिव है, इस नाउन का। बुक एक नाउन, किताब एक नाउन है, तो नाउन के साथ ही एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जिस भी वर्ड के साथ लिखा होता है, अगर इसके साथ लिखा हुआ एडजेक्टिव तो इसके साथ ही इंग्लिश में आएगा, हिंदी में इसके साथ लिखा है तो इंग्लिश में भी इसके साथ आएगा। अब मैंने सब्जेक्ट लिख दिया दिस, दिस हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखनी है हमें, तो दिस के साथ हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी लगेगी, दिस कहाँ पर है, दिस यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा इसके साथ, दिस इज। अब उसके बाद अदर वर्ड लगेगा, देखो ये हमने कर लिया, इसका हमारा हो गया। अब बचा है फटी हुई किताब। फटी हुई किताब को हम बोलते हैं यहाँ पे, आप ये नोट कर लेना, फटी किताब, फटी को बोलते हैं टॉर्न, टॉर्न बुक। ये आप नोट कर लेना है ना, ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, कुछ मतलब याद हो जाएगा, वोकैबुलरी भी याद होती रहे साथ साथ। दिस इज, अब क्या है, फटी हुई को बोलते हैं टॉर्न बुक, ठीक है। और ऐसा नहीं बोला मैंने, अगर इसके साथ है एडजेक्टिव तो इसके साथ आएगा, अगर इसके साथ नहीं है तो फिर क्या होगा, देखो अब ये क्या है, यह किताब। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात की गई है, यह किताब फटी हुई है तो ये अभी भी एडजेक्टिव, अभी भी एडजेक्टिव है ये, और ये सब्जेक्ट है। अब यह के साथ नाउन लग गया, मैंने कहा था जब यह के साथ कोई नाउन लग जाए, यह किताब, यह लड़की, यह लड़का, वह लड़का, तो क्या हो जाता है,
यह किताब, दिस बुक, यह घर, दिस हाउस, ये लड़की, दिस गर्ल। अभी क्या है, यह को क्या बोलेंगे हम, यह किताब को दिस बुक। अब दिस बुक के बाद सब्जेक्ट आएगा, दिस बुक है या दिस बुक्स है। दिस के साथ हमेशा क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इज। दिस के साथ इज आएगा, और यहाँ आप कहो दिस के साथ यहाँ बुक्स आता, तो दिस के साथ बुक्स कैसे आ सकता है, दिस के साथ तो बुक्स आ ही नहीं सकता, क्योंकि दिस जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ बुक भी सिंगुलर है। अगर यहाँ दीज होता तो यहाँ क्या आता, बुक्स आता। अब सिर्फ आगे वाले से देख के हेल्पिंग वर्ब लगा लेना, दिस दैट दीज दोज, पीछे वाले से आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो दिस बुक, अब हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज। फटी हुई को क्या बोलेंगे, टॉर्न। अब ये चीज़ आप देखो, आप यहाँ पे टॉर्न यहाँ पर आया और इसमें यहाँ पर आया, ठीक है। इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी ये हमने यहाँ टॉर्न का यहाँ लिख लिया, सेंस सेम है, इंग्लिश में भी आप इसको ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब कभी पॉजिटिव एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें ना ये चीज़ें जो एडजेक्टिव है ना, अभी तो ये टॉर्न का टॉर्न है, यहाँ टॉर्न है, पर पॉजिटिव एडजेक्टिव में वो चेंज हो जाता है। जैसे माई है तो माइंड बन जाएगा, योर है तो योर्स बन जाएगा, उसको हम बाद में सीखेंगे। अभी इतनी सी चीज़ आपको समझ आ गई। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको देती हूँ, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा मैंने, ये जूते गंदे हैं, और ये गंदे जूते हैं। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें लिखी मैंने, ये जूते गंदे हैं और ये गंदे जूते हैं। अब ये के साथ देखो, ये के साथ जैसे दिस के साथ नाउन देखना था, ऐसे ही अब इसके साथ नाउन देखो, ये के साथ नाउन है ना नाउन, तो क्या आ जाएगा, ये नाउन है, जूते नाउन है, गंदा नाउन नहीं है, गंदा तो एडजेक्टिव है, उस जूतों की क्वालिटी बता रहे हैं। अब आप सोचो कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता को बताते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं। जैसे आप जूते के साथ ही कुछ लगा लो, कोई नाउन है, किताब, बुक के साथ कुछ लगा लो, किताब, अच्छी किताब, बड़ी किताब, छोटी किताब, एक किताब, मेरी किताब, उसकी किताब। क्या हम बोल सकते हैं घड़ी किताब, घर किताब, तो ये घड़ी नहीं है एडजेक्टिव, घर नहीं है एडजेक्टिव, ठीक है। और जैसे मार्कर किताब, मार्कर भी एक नाउन है। तो ये जो चीज़ें हम किसी नाउन के साथ लगा के आप देख लेना, चेक करना, तो वो एडजेक्टिव ही होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये जूते को क्या बोलेंगे हम, ये जूते, जूता नहीं है, जूते हैं, जूते, तो प्लूरल है ना। प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं हम, प्लूरल के साथ या तो दीज लगाते हैं या दूज लगाते हैं। अब ये होगा यानी पास में है, ठीक है, पास में है, बोले ये जूते। दूर होते तो वो जूते, यानी पास की चीज़ों के लिए आप लगाते हैं ये दोनों चीज़ें। अब इन दोनों चीज़ों में से क्या आएगा, ये, तो ये को क्या बोलते हैं, ये या ये सभी को दीज बोलते हैं। तो क्या आएगा, दीज शूज। अब ये जूते के साथ ये जूते हो गया, ये नहीं है, अब ये जूते हो गया, दीज शूज। अब दीज के साथ क्या आता है, दीज के साथ आर आता है, आर। अब गंदे को डर्टी, गंदे को क्या बोलते हैं, डर्टी, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये गंदे जूते हैं। अब ये एडजेक्टिव देखो किसके साथ लगा है, ये इसके साथ लगा है, तो ये जूतों की विशेषता बताइए, ये गंदे जूते हैं। तो अब ये दोनों भाई भाई बन गए, पहले ये दोनों भाई भाई बन गए थे, अब जूते जिसके साथ आ गया ना, वो उसके साथ ही लग जाएगा। जैसे यहाँ पे ये दोनों भाई भाई बन गए थे, यहाँ ये दोनों भाई भाई बन गए थे, अब यहाँ ये दोनों बन गए, तो ये दीज अकेला रह गया, दीज के साथ क्या लगता है, आर। गंदे जूतों को क्या बोलेंगे, डर्टी शूज, ठीक है। आपको इतनी बात समझ आई, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, नाउ ये नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस, वह समझदार बच्चा है। अब ये समझदार जो लिखा है, आप ये समझदार जो लिखा है वो बच्चे के साथ लिखा है, समझदार बच्चा, ठीक है। अब ये जो समझदार एडजेक्टिव है वो अलग लिखा हुआ है, अब ये वह के साथ क्या लिखा है,
बच्चा, ठीक है। यहाँ वह के साथ कोई नाउन नहीं है, समझदार कोई नाउन नहीं है, समझदार एक एडजेक्टिव है, क्योंकि वो बच्चे की क्वालिटी बता रहा है कि बच्चा समझदार है, ठीक है। तो यहाँ पे वह के साथ नाउन लगाया हुआ है, तो इसका कैसे बनेगा, वह को क्या बोलेंगे, दैट, ठीक है। अब दैट के साथ क्या लगता है, वह बच्चा दूर खड़ा है बच्चा, वह तभी लगाया हमने, दैट फिर क्या है, इज, दैट इज। समझदार को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, समझदार को देखो क्या लिखा है, सेंसिबल, सेंसिबल बोलते हैं, सेंसिबल। अब बच्चे को बोलते हैं चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आया वह बच्चा, अब वह बच्चे को क्या बोलेंगे, वह को पहले क्या बोलेंगे, देखो वह को क्या बोलते हैं, वह को बोलते हैं दैट, दैट बोलते हैं ना, दैट हमने लिख दिया। अब मैंने बोला था वह बच्चा, वह लड़का, वह बच्चा दैट चाइल्ड, वह लड़का दैट बॉय, वह कुर्सी दैट चेयर, वह घर दैट हाउस, ठीक है। तो वह बच्चा दैट चाइल्ड, अब इसके साथ सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, चाइल्ड एक ही तो है, दैट के साथ इज लगाते हैं, दैट इज सेंसिबल, दैट चाइल्ड इज सेंसिबल, यही हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, वे के साथ आप पहले देखेंगे नाउन है या नहीं है, वे के साथ नाउन है, घर एक नाउन है, यहाँ वे के साथ नाउन नहीं है, पुराना एडजेक्टिव है, क्योंकि घर नाउन है, घर के साथ आप कुछ भी लगा सकते हो, घर, टूटा घर, पुराना घर, एक घर, दो घर, नया घर, अच्छा घर, पुराना, मतलब इसी तरीके से बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, तो वे के साथ एडजेक्टिव है, तो अभी हम एडजेक्टिव अपने साथ वाले के साथ आ जाएगा, और ये वे घर हो गया। तो वे को क्या बोलते हैं, अब वे घर पुराने हैं, ने पुराने, वे घर पुराना, पुराना होता तो वो सिंगुलर होता, पर आप कभी कभी ना ऐसे बोलते हैं वो घर पुराने हैं, वो घर पुराना है। अब आप बोलोगे वो को दैट बोलूं या वो को दोस्त बोलूं, हिंदी में तो हम कुछ भी बोलेंगे तो समझ आएगा, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है, पर इंग्लिश में हम कंफ्यूज जाते हैं। वो को तो मैम ने दिस दैट बताया था, वो को तो मैम ने दैट बताया था, अब वो तो बोल रहे हैं वो घर पुराने हैं, अब दोस्त कैसे लगा दिया, पुराने हैं मैं दोस्त कैसे लगा दिया, यहाँ पे वो भी आता है, कुछ बच्चे यहाँ वो भी लगा देंगे भाई, कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं होना है, हमें नाउन पर ध्यान देना है। नाउन क्या है भाई, पुराना है या पुराने हैं, पुराने हैं, तो पुराने से आपको पता चल रहा है ना कि नाउन प्लूरल है, तो क्या आएगा, दोज आएगा यहाँ पे, दोज, हाउस आएगा, हाउसेज, दोज हाउसेज। अब दोज के साथ क्या आता है, आर, मैंने दीज के साथ प्लूरल लगाया था वहाँ पे, पता नहीं लगाया था, याद नहीं आ रहा। दीज के साथ के यहाँ पे जो नाउन होता है वो प्लूरल ही आना चाहिए। दोज हाउसेज आर, पुराने को क्या बोलते हैं, मैंने लिख दिया देखो, पुराना ओल्ड, हो गया खत्म कहानी। नेक्स्ट, वे पुराने घर हैं, पुराने घर, तो क्या आएगा, दोज। अब ये भाई ये तो इसके साथ है तो ये इसी के साथ आएगा। अब दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, दोज आर, पुराने को बोलेंगे ओल्ड हाउसेज, ठीक है। यहाँ पे भी हाउसेज ही रहेगा, भले ये दोज के साथ नहीं आया पर प्लूरल तो है, तो इसलिए यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। अब ये सेंटेंसेस शायद मुझे लगता है आपको समझ आ गए होंगे, नहीं आए होंगे ना अभी तो पूछना है ना, मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट, अब देखो ये तो हमारे क्या थे, ये सारे अभी जो हमने बनाए हैं ये सारे हमने सिंपल बनाए हैं, यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है, कोई इंटेरोगेटिव नहीं है, इनको अफर्मेटिव बोल सकते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव बनाए हैं ये हमने भी। अब अगर नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे में आ जाए तो क्या करेंगे, नेगेटिव का रूल बताती हूँ। देखो नेगेटिव में क्या करना है, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। अभी जो पहले था ना बस वही मैंने ये रख किया है ना। नेगेटिव अगर होगा जैसे कि वह बच्चा, वह समझदार बच्चा है, मैंने कहा वो समझदार बच्चा नहीं है, वह बच्चा समझदार है, वह बच्चा समझदार नहीं है। वे सभी घर पुराने हैं, वो सभी घर पुराने नहीं हैं। वे पुराने घर हैं, वे पुराने घर नहीं हैं,
ठीक है, तो क्या करना है इसमें, इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना, कुछ नहीं करना। जहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाई वहाँ उसके बाद नॉट लगा देना, बस खत्म कहानी। इस हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा बोलेंगे साइड होने के लिए, ताकि यहाँ पे हमारा नॉट भी आ जाए। आ गया नॉट, है ना। इतनी सी चीज़ करनी है। अब क्या करना है, वह बच्चा समझदार है को क्या बोलेंगे, वह समझदार बच्चा है, दैट इज सेंसिबल। इसके बाद नॉट आना था, दिस इज नॉट सेंसिबल चाइल्ड। ओके नेक्स्ट, वह बच्चा समझदार नहीं, वो बच्चा समझदार नहीं, तो क्या आएगा, दैट बॉय इज। अब इज के बाद नॉट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब है, अभी तक इज और आर चल रही है हेल्पिंग वर्ब, अभी तो वॉज वर्ब का नंबर ही नहीं आया है, शायद वो नेक्स्ट टाइम ही आएगा। दैट बॉय इज नॉट सेंसिबल, ठीक है। वे सभी घर पुराने हैं, तो क्या आएगा, दोज। अब मैंने दो यहाँ पे ना सभी और ऐड कर दिया, अब सभी है तो क्या डरने की जरूरत है, सभी को ऑल बोलते हैं। दोज ऑल हाउसेज आर के बाद आएगा नॉट, आर नॉट ओल्ड। ओके, वे पुराने घर, मैंने यहाँ पे नहीं लगाया नहीं है, यहाँ तो मैंने नहीं लगाया ही नहीं है, नहीं तो मैं लगाने ही भूल गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दोज ऑल हाउसेस आर नॉट ओल्ड, ये पुराने घर नहीं है, तो क्या आएगा, दोज आर के बाद नॉट आएगा, नॉट ओल्ड हाउसेस। यहाँ तक सबको समझ आ गया है, मुझे पता चल गया। नेक्स्ट, अब भाई देखो, मैंने बोला अब देखो, मैंने अभी कुछ भी चेंज नहीं किया है, जैसा लिखा था वैसे लिखा है, भाई ये सेंटेंसेस कुछ अलग लिख दिए हैं मैंने। अब क्या हो जाएगा, अभी तो हमने ये सीखा, क्या सीखा कि मैंने सीखा कि ये बच्चा समझदार है, फिर सीखा ये समझदार बच्चा है, दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई टेंशन नहीं है। पर आप लोग ना कभी कंफ्यूज कैसे होते हो, अभी तो दिस के साथ बॉय लगा था, अब दिस के साथ कुछ और लगा है, बॉय कहीं और लगा हुआ है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कन्फ्यूज़न है, ठीक है, वो दूर हुई होगी आपकी ना। अभी हमने सीखा वह समझदार बच्चा है, वह समझदार बच्चा नहीं है। अब मैंने बोला तीसरा सेंटेंस क्या वो समझदार बच्चा है, समझदार बच्चा है वो, क्या वो समझदार बच्चा है। अब देखो भाई, अगर कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन है, हाँ नहीं, दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसको बोलते हैं इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये था, कौन सा रूल था, ये रूल था नेगेटिव का, ये रूल था नेगेटिव का, है ना। अब हमें बनाना है इंटैरोगेटिव का रूल। इंटैरोगेटिव का रूल बनाने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, पहले तो यहाँ पे लिखना है इंटैरोगेटिव, इंटैरोगेटिव और WH इंटैरोगेटिव में फ़र्क होता है कि बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। अब ये इंटैरोगेटिव सेंटेंस है, इंटैरोगेटिव में जिसमें हाँ या ना का जवाब पता चलता है, वो लड़का समझदार है, हाँ या नहीं। अब इसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से हटा के यहाँ लगा देना, बस खत्म कहानी, खत्म। अब मैंने बोला यह लड़का कमज़ोर है, यहाँ पे लग जाएगा क्या ये लड़का कमज़ोर है, तो क्या आ जाएगा, इज हट के, हेल्पिंग वर्ब हट के क्या आएगा, इज दिस बॉय वीक, कितने चेंज होंगे, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वह कमज़ोर लड़का है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या वह कमज़ोर लड़का है। अब इज हट के क्या हुआ, यहाँ आ गया, इज दैट वीक बॉय, ठीक है। ये सभी घर बड़े हैं,
अब क्या आएगा, क्या ये सभी घर बड़े हैं। अब ज़रूरी नहीं है आप हर जगह क्या बोलो, ऐसे नहीं बोलते ये बड़े घर हैं, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये भी इंटरोगेटिव का ही सेंस दे रहा है, ठीक है। क्या ये लड़का कमज़ोर है, क्या ज़रूरी नहीं है कभी कभी लगाएं हमें जोर से, ये लड़का कमज़ोर है, शक्ल से पता चला मैं कुछ पूछ रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। अब मैंने बोला क्या तुमने खाना खा लिया, अब क्या नहीं लगाया, हम हिंदी में कोई क्या लगा दें, खाना खा लिया आपने, इस तरीके से बोलते हैं। आपने खाना खा लिया, क्या नहीं लगाते, सेंस समझना है हमें, ठीक है। क्या ये सभी घर बड़े हैं, तो अब क्या के लिए क्या जाएगा, ये आर हट जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ आ जाएगा। आर दीज हाउसेज बिग, वे सभी घर बड़े हैं, तो यहाँ पे क्या देगा, क्या वे सभी घर बड़े हैं। अब जब क्या ना भी लिखा हो, क्या ना भी लिखा हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, तो इसका सेंस क्या बन रहा है, वो सभी घर बड़े हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। क्या ना भी लिखा हो तो क्वेश्चन मार्क देख लेना आप, क्वेश्चन मार्क देख लेना, क्या ना लिखा हो तो वो वाला सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब को आगे करने वाला सेंटेंस होता है। तो ये भी सेंटेंस क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, ठीक है। क्या ना भी लगा हो तो ज़रूरी नहीं क्या लगा होगा। सो मुझे लगता है जितना मुझे अभी समझाना था इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी WH सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। पहले हम प्रेजेंट के सारे कर लेते हैं, फिर पास्ट का इजी हो जाएगा करना, फ्यूचर पे तब आएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, सो हियर आई हैव गिवन टू यू some sentences, so you have to form these sentences in English and write these sentences in comment section, and I'll check that out whether they are somewhere wrong or not. Okay, so as I have written here, टूटी हुई, टूटी हुई means शरारती, शरारती। Okay, now take a screenshot of it. This is your homework. Okay, so that's it for today. In our next video we will learn the WH sentences, how can we form WH sentences, and what is the difference between interrogative sentences and WH interrogative sentences. Okay, and if possible we will learn past tense and future tense sentences in that video. So if you like the video, so please hit the like button, subscribe my channel. Take care, bye bye, thanks for watching, keep practicing.